नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जो मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इससे पहले भी कई लेक्चर आ चुके हैं। मैं स्टार्टिंग से ही पॉलिटी आपकी कवर करवा रहा हूँ और मैं पूरी की पूरी पॉलिटी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाऊँगा। कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें और कोई अगर आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है, तो चलिए चैप्टर पर बात करते हैं। तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मूल कर्तव्य। तो आज हम मूल कर्तव्य पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हम लोगों को मिले हैं, कि हम लोग जो है कि क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने हमको क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मूल कर्तव्य कि नागरिकों के क्या क्या मूल कर्तव्य होने चाहिए, कि मतलब कि जो उनको करना चाहिए, हमारे जो नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो मूल कर्तव्य है उनको निभाना चाहिए। तो बात करते हैं कि मूल कर्तव्य जो है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया। लोगों ने रूस से जो है मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए हैं। बात आती है कि इनका वर्णन कहाँ पे है, तो भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 51 का। तो पहले क्या था कि मूल कर्तव्य जो थे वो हमारे मूल संविधान जो था उसमें ऐड नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया। तो इसीलिए एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो गठित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 1976 में जब कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था 1976 में, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी कि 1975 से 77 के बीच जो है किस लिए गठित किया गया था इसको, कि मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। इस जो है कमेटी जो थी, इसको मूल अधिकारों की आवश्यकता जो थी उसके संबंध में संस्तुति देनी थी। तो इसलिए इस समिति का गठन किया गया था। तो आगे क्या हुआ कि इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग पार्ट होना चाहिए। तो जो कमेटी गठित हुई तो उसने अपनी रिपोर्ट में बाद में पब्लिश जो करी, तो उसमें ये कहा कि जो मूल कर्तव्य है उनके लिए एक अलग से पार्ट होना चाहिए। तो ये सिफारिश समिति ने करी। तो जो सिफारिश थी उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो एक लेके आई थी। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था, तो उसके तहत जो है मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया और इससे पहले मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं जुड़े थे। तो अच्छा, और थोड़ा सा दो चार पॉइंट और देख लेते हैं कि समिति जो गठित हुई थी तो उसने जो है 8 मूल कर्तव्य जो है उनका सुझाव दिया था, कि उसने 8 पॉइंट बताए थे कि ये मूल कर्तव्य होने चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने लागू कितने किए? 10। तो ये भी एक अलग से पॉइंट बनता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसके बाद में मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनसे जो रिलेटेड हमारा जो आर्टिकल है अनुच्छेद 51 का। तो चलिए हम लोग अनुच्छेद 51 के का को पढ़ लेते हैं कि इसमें जो हमारे 11 के 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये अक्सर पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए 11 के 11 जो मूल कर्तव्य दिए हुए हैं अनुच्छेद 51 के काम में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो मूल कर्तव्य हमारा, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो अगला जो हमारा मूल कर्तव्य है, चलिए उसको देखते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो ये भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। और आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला जो है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है।
जो हमको करना ही चाहिए कि, और अगला जो है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन हो गया, झील हो गई, नदी हो गई और जो है वन्य जीव हो गए, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। जो हमारे जो जानवर हैं या वन्य जीव हो गए उनके प्रति दया का भाव रखें, और जो वन, झील, नदियाँ आदि हैं तो उनका कहीं ना कहीं संरक्षण करें, पॉल्यूशन कम करें, उसमें गंदगी ना फैलाएं। तो ये भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अगला जो है वो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला क्या है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो आगे बात करते हैं और क्या क्या है कि अगला जो है हमारा वो है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और जो अगला हमारा है जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया 11वां, तो ये क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की जो उम्र के बीच के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये भी मतलब कि जो पेरेंट्स जो हैं ये उनके लिए कहा गया है कि आपके जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के आपके जो बच्चे हैं तो आपका ये कर्तव्य होता है कि आप उन बच्चों को शिक्षा दिलाएं, स्कूल भेजें। तो ये कहीं ना कहीं नागरिकों का कर्तव्य है, यानी कि पेरेंट्स का जो बच्चों के प्रति है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग बात करें कि मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं कि मूल कर्तव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य, तो कुछ नागरिक नैतिक मतलब कि मोरल कर्तव्य क्या हो गए। अब जैसे कि मतलब कि जैसे जो हमारे उच्च आदर्श हैं, मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो व्यक्ति उसमें शामिल थे, गांधी जी हो गए और जो जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ये जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं तो इनके लिए अपने मन में आदर रखें। और जो नागरिक का बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कि जैसे कि राष्ट्रध्वज हो गया, सार्वजनिक संपत्ति हो गई, तो इसको कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे राष्ट्रध्वज है उसको जलाएं नहीं, उसको फेंकें नहीं। तो ये जो हो गए नागरिकों के कर्तव्य हो गए। और अभी नैतिक कर्तव्य मैं आपको बता चुका। तो अगली जो विशेषता है वो इसकी है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। तो कहने का मतलब जिनके पास में भारत की नागरिकता है तो उन्हीं को ये मूल कर्तव्य निभाने पड़े। मतलब कि इसमें लिखा गया कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। अब विदेशी कोई पर्यटन के लिए या घूमने के लिए आ गया या बिज़नेस के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं ये फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। ये जो मूल कर्तव्य हैं कि ये केवल जो है भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। और तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये गैर न्यायोचित है, कि मतलब इनको लेके अगर कोई नागरिक जो है वो अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ़ कोई कोर्ट चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है इसमें पॉइंट लिख दिया गया है कि ये गैर न्यायोचित हैं। तो अगर कोई नागरिक अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ़ कोई कोर्ट चला जाए। तो आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो महत्व को हम लोग देख लेते हैं कि तो पहला महत्व क्या है कि नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। ये मतलब कि मूल कर्तव्यों का महत्व है। और दूसरा क्या है कि मूल कर्तव्य जो है राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों, जैसे कि राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो चेतावनी देते हैं कि आप जो है राष्ट्रध्वज को नहीं जला सकते, सार्वजनिक संपत्ति की आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो एक चेतावनी के तौर पर लिखे गए हैं। तो अगली जो विशेषता है, तो अगला महत्व क्या है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नागरिक जो है इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि एक जो सच्चा देशभक्त या सच्चा नागरिक जो है उसको क्या क्या करने चाहिए। तो ये मूल कर्तव्यों के चैप्टर को मतलब कि जो पॉइंट दिए गए हैं तो इन पे कार्य करके जो है आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए नॉर्मल लाइफ में। तो वो लोग जो आम नागरिक हैं वो यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को ये बढ़ाते हैं। तो ये जो है इन पे जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे आपका अनुशासन और प्रतिबद्धता देश के प्रति बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों की आलोचना। तो मूल कर्तव्यों की आलोचना किस बेस पे की गई है। तो
चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मूल कर्तव्यों की पहली जो आलोचना है कि ये अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब कि इसमें क्या क्या जो हैं टॉपिक ऐड नहीं है, जैसे कि मतदान हो गया, कर अदायगी हो गई, परिवार नियोजन, ये भी कहीं ना कहीं नागरिकों के मूल कर्तव्य होने चाहिए थे, जो कि इसमें जो हमारा संविधान का भाग 4 का है तो इसमें ऐड नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि आपको ये पॉइंट भी उसमें ऐड करने चाहिए थे। और दूसरी क्या आलोचना होती कि अस्पष्ट एवं बहुअर्थी। तो हमारे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो इसमें वर्ड दिए गए हैं, उच्च आदर्श हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, तो इनकी जो है सही डेफिनेशन नहीं, यानी कि सही व्याख्या नहीं है। तो ये अस्पष्ट हैं और इनके कई अर्थ निकलते हैं समय समय पर, अपने हिसाब से जो है लोग अपना अर्थ निकाल लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अस्पष्ट हैं, तो इसको लेकर भी आलोचना होती है। और तीसरा जो आलोचना किस बात पे होती है कि ये गैर न्यायोचित हैं, कि जैसे कि अगर कोई नागरिक जो है इनको फॉलो नहीं करता है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, तो उसके खिलाफ़ कोई जो है सज़ा या दंड का प्रावधान नहीं है। तो इसी बात को लेकर जो स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था कि मूल कर्तव्यों को ना निभाने पर अर्थ एवं दंड एवं सज़ा की सिफारिश करी थी। जो समिति गठित हुई थी तो उसने ये सिफारिश की थी कि अगर कोई नागरिक जो है अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता है तो उसको जो है उसको मतलब कि दंड एवं सज़ा की सिफारिश जो है समिति ने की थी कि उसको दंड मिलना चाहिए और उस पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए अगर कोई नागरिक अपने कर्तव्यों से विमुख होता है। तो हमारा मूल कर्तव्यों का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको तो अब हम लोग अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। तो आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे और इसी तरीके से मैं आपको और क्लासेस लाता रहूँगा। पूरी की पूरी पॉलिटी जो है मैं आपको यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पर पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ाऊँगा। तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं जो जिनमें भी आपको प्री में तो आपको ये काम आएगा ही, और मेंस के टॉपिक भी जो आपका मान लो PCS हो गया, RO हो गया, उसके बाद में जो आपकी BEO की जो परीक्षा होगी, मतलब कि जिसमें भी आपका मेंस का पोर्शन आता है जो रिटन में आता है, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको मेंस के जो टॉपिक हैं या मेंस में जो आपको आंसर राइटिंग होगी तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलने वाली है इन लेक्चर से। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।